हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टार्ट कोडिंग गाइस। आज मैं आपको समझाने वाला हूँ आईडी एंड क्लासेस क्या होती हैं, इनको हम किस तरीके से यूज़ करते हैं और ये कितनी इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस आईडी एंड क्लासेस का। ये आज आपको समझाने वाला हूँ मैं अपने ट्यूटोरियल में। तो उससे पहले मैं बता देता हूँ गाइस, अगर अभी तक आपने मेरी प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया वेब डेवलपमेंट कोर्स की, तो इस प्लेलिस्ट को आप एक बार एक्सेस कर लीजिए। मेरे चैनल पे जाएंगे तो यहाँ पे जाके आपको प्लेलिस्ट को सेव कर लेना है। सेव प्लेलिस्ट की ऑप्शन आ रही है और नीचे एक सब्सक्राइब का बटन है, इसको आप प्रेस करेंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए गाइस, और बेल के आइकन को प्रेस कर दीजिए जिससे कि सभी नोटिफिकेशंस जो है वो आपको मिलती रहेंगी गाइस। आईडी और क्लासेस जो है एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस, और ये हमारा जो है लास्ट टॉपिक है HTML का। इसके बाद मेरा आज का लास्ट टॉपिक है ये HTML का आईडी एंड क्लासेस, क्योंकि इसके बाद हम CSS शुरू करने वाले हैं गाइस। तो CSS में आईडी और क्लासेस की बहुत बड़ा रोल है। सभी जो आगे एलिमेंट्स वगैरह हमारे टारगेट होंगे वो सारे आईडी एंड क्लासेस के थ्रू ही होते हैं गाइस। तो इसीलिए मैं इस ट्यूटोरियल को बिल्कुल आपको लास्ट में समझा रहा हूँ आईडी एंड क्लासेस को आज के इस ट्यूटोरियल में। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। और यहाँ पे मैं एक नई फाइल क्रिएट करने वाला हूँ, वेब ट्यूट 11.html। अब इस फाइल में हम लोग आ गए हैं, तो ये मैंने टेम्पलेट लगा दिए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे मैं टाइटल दे देता हूँ आईडी एंड क्लासेस। ठीक है, इस कंट्रोल एस से सेव करता हूँ इसको। ये टेम्पलेट कैसे लगाई है, अगर गाइज आप लोग नए हैं चैनल पे, आपको नहीं पता कि किस तरीके से ये टेम्पलेट मैंने यहाँ पे लगाई है, तो आप पीछे के वीडियोस देखिए, सभी वीडियोस पीछे के आप देखिए एक बार ट्यूटोरियल्स के वेब डेवलपमेंट कोर्स की प्लेलिस्ट में जा करके। वहाँ पर एक एक चीज़, हर एक चीज़ जो मैं पिक करता आ रहा हूँ वो सारी चीज़ें वहाँ पर समझाई गई है गाइज। तो अभी मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरा ऊपर टाइटल आ चुका है आईडी एंड क्लासेस। वापस से VS कोड में आता हूँ। अब मैं अपने बॉडी सेक्शन में आ जाता हूँ आपको आईडी एंड क्लासेस समझाने के लिए। यहाँ पे गाइज मैं एक सेक्शन क्रिएट करता हूँ और इस सेक्शन के अंदर मैं एक हेडिंग लगाता हूँ, H2 लगाता हूँ मैं। H2 हेडिंग में मैं लिखता हूँ यहाँ पर आवर सर्विसेज। मैंने ये लिखा गाइज, कंट्रोल ऐसे सेव किया। चलो एक बार देखते हैं। ये मेरा आवर सर्विसेज का एक मैंने सेक्शन बना दिया। मैं इसमें और भी डाटा भर सकता हूँ लेकिन अभी नहीं भरूँगा गाइज, समझाने के लिए आपको। तो इस सेक्शन को मैं एक आईडी भी दे रहा हूँ, आप बस अभी देखते रहना कि आईडी और क्लासेस मैं कैसे यूज़ कर रहा हूँ, अभी बताता हूँ आपको सारा मैं। तो इस सेक्शन को मैं एक आईडी देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, आईडी मैं इसको दे देता हूँ सर्विसेज सेक्शन। ये मैंने इसको आईडी दे दी। ठीक है, अब ये आईडी मैंने इसको दे दिया, मतलब मैंने इसको क्या दे दिया, एक नाम दे दिया सेक्शन को, है ना। ये सेक्शन मैंने बनाया था, इसमें मैंने हेडिंग डाली थी अवर सर्विसेज। इसमें मैं आगे पैराग्राफ भी डाल सकता हूँ सेक्शन के अंदर, और चीज़ें डालूंगा जिससे कि अवर सर्विसेज वाला पूरा सेक्शन मेरा अच्छी तरह से क्रिएट हो जाएगा, बट मैं अभी नहीं डाल रहा। लेकिन इस सेक्शन को मैंने एक नाम दे दिया। क्या नाम दे दिया? सर्विसेज सेक्शन। ठीक है, कुछ भी नाम दे सकता हूँ मैं यहाँ पे, कुछ और भी दे सकता था, सेक्शन भी दे सकता था अकेला, सेक्शन 1 भी दे सकता था, सेक्शन 2 भी दे सकता था। तो इसको मैं कुछ भी नाम दे सकता हूँ। उस नाम को हमें कैसे लिखना है, यहाँ पे आईडी इज इक्वल टू, उसके बाद हमें सेक्शन का नाम दे दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है गाइज, तो अब इसको आईडी जो है ये होता है आइडेंटिफायर, इसकी फुल फॉर्म है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर मतलब जो आइडेंटिफाई करता है किसी चीज़ को, तो ये सेक्शन को आइडेंटिफाई करेगा सर्विसेज सेक्शन के नाम से। ठीक है, सर्विसेज सेक्शन, जब मैं सर्विसेज सेक्शन के अंदर कोई चीज़ लिखूंगा कि इसका बॉर्डर ऐसा होना चाहिए, तो वो क्या करेगा, इस वाले सेक्शन को जो है चेंज करेगा, इसके अंदर बॉर्डर ले आएगा। ठीक है, मैं कलर चेंज करना चाहता हूँ इसके अंदर, तो वो इसका कलर चेंज हो जाएगा, वो मैं सारा सर्विसेज सेक्शन के अंदर जाके लिखूंगा, है ना। तो अभी हम जब आगे CSS करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कैसे मुझे सर्विसेज सेक्शन के अंदर जाके लिखना होता है उसको यूज़ करते हुए। तो ये हो गया। एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, यहाँ पे एक और सेक्शन क्रिएट करता हूँ, नया सेक्शन, और इस सेक्शन के अंदर मैं एक और H2 यूज़ करूँगा यहाँ पे। ठीक है, और यहाँ पे मैं लिखता हूँ आवर क्लाइंट्स। कंट्रोल एस से मैं सेव करता हूँ, और अब देखते हैं, अब ये नीचे एक सेक्शन आ गया आवर क्लाइंट्स का, है ना गाइस। अगर मैं इसके अंदर भी और डाटा लिखूंगा तो वो डाटा आ जाएगा। पैराग्राफ वगैरह मैं लिखना चाहूँगी सेक्शन के अंदर, तो हेडिंग के नीचे मैं पैराग्राफ यहाँ पे लिख सकता हूँ। अभी नहीं लिखूंगा गाइस, आपको समझाने के लिए छोटा सा सेक्शन बनाया मैंने,
दो सेक्शन बना लिए, दोनों के अंदर मैंने H2 हेडिंग लगा दी और इस सेक्शन को भी एक आईडी दे देते हैं। अब इसको जो मैं आईडी दूंगा ना वो मैं सेम नहीं दूंगा, क्योंकि ये एक रूल है, यूनिवर्सल रूल है गाइस, कि कभी भी एक HTML पेज के अंदर जो आईडी है वो सेम नहीं हो सकती कभी भी। जी हाँ, अगर आपने एक बार एक आईडी दे दी ना तो दूसरी आईडी आपको सेम नहीं देनी है। सेक्शन 2 दे देता हूँ मैं इसको, ठीक है, जिससे कि ये इससे डिफरेंट रहे, क्योंकि मुझे नाम देना ना दोनों को। अगर मैं एक ही नाम दे दूंगा तो उसका फ़ायदा क्या, फिर वो दोनों का एक ही नाम हो जाएगा। ऐसा नहीं करना मुझे, अलग अलग नाम दिया मैंने। इस सेक्शन को नाम दे दिया सर्विसेज सेक्शन और इसको नाम दे दिया सर्विसेज सेक्शन 2। तो अब ये अलग अलग नाम से दोनों पहचाने जाएंगे गाइज। अब मैं चाहता हूँ कि जो, अब देखो दोनों में हेडिंग है, दोनों में एलिमेंट सेम है, इसमें भी हेडिंग 2 लगी हुई है, इसमें भी हेडिंग 2 लगी हुई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि जो ऊपर वाला मेरा सेक्शन है अवर सर्विसेज वाला, है ना, जो ये वाली हेडिंग है फर्स्ट सेक्शन की, सिर्फ मैं इसका ही कलर चेंज करूँ, है ना। तो अगर मैं सिर्फ इसका ही कलर चेंज करना चाहता हूँ तो मुझे वहाँ पे कैसे बताऊँगा मैं, मतलब CSS में मैं इसका स्टाइल जब चेंज करूँगा तो कैसे पता लगेगा CSS को कि कौन से वाला एलिमेंट की बात कर रहा हूँ मैं, किस H2 की बात कर रहा हूँ, इस H2 की बात कर रहा हूँ या नीचे वाले H2 की बात कर रहा हूँ। तो वो हमें किससे पता लगेगा, इसके नाम से पता लगेगा, आईडी से, है ना। सर्विसेज सेक्शन इसका, इसकी आईडी है और सर्विसेज सेक्शन 2 नीचे वाले सेक्शन की आईडी है। तो जब मैं इस आईडी को लिखूँगा, ठीक है, हैश से लिखी जाती है, हैश लगा करके यहाँ पे एक स्टाइल टैग लगता है, इसके अंदर लिखी जाती है, ठीक है ना। ये CSS लिखी जाती है, इसके बारे में बाद में बात करेंगे। यहाँ पे CSS लिखी जाती है और यहाँ पे हैश लगा के अभी आईडी को हैश से लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस आईडी का नाम लिखूँगा सर्विस सेक्शन और ऐसे करके लिखी जाती है ये। अभी इसके ऊपर आप ज़्यादा मतलब अपने आप को फोकस मत कीजिए, अभी सिर्फ समझिए कि आईडी और क्लासेस क्या होती है। ये स्टाइल की बात मैं बाद में करूँगा CSS में। तो यहाँ पे जब मैं इसके अंदर कुछ भी दूंगा कि बॉर्डर, मैं मान लो बॉर्डर दूंगा, ठीक है, लिखूंगा बॉर्डर, और बॉर्डर मैं कह दूंगा कि इसका बॉर्डर ग्रीन कलर का बॉर्डर होना चाहिए इसका। तो मैं लिख दूंगा यहाँ पे बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ग्रीन लिख दूंगा मान लो मैं, तो ग्रीन कलर का बॉर्डर आ जाएगा। किसका आएगा ग्रीन कलर का बॉर्डर, इस वाले सेक्शन का। क्यों आएगा इस वाले सेक्शन का, क्योंकि इसका नाम हमने दिया है सर्विसेज सेक्शन और इसी को मैं टारगेट कर रहा हूँ, ठीक है। तो मतलब इस सेक्शन के अंदर जो ये वाली हेडिंग है, इसका मैं जो बैकग्राउंड कलर है वो बैकग्राउंड बॉर्डर जो है वो ब्लैक लगा दूंगा, या ग्रीन, जो मैंने ग्रीन दिया तो ग्रीन हो जाएगा इस वाले हेडिंग का। तो इससे इसको पता लग जाएगा। ये होता है आईडी का यूज़। एक पर्टिकुलर आईडी हम एक एलिमेंट को देते हैं जिससे कि सिर्फ उसी का जो है हम स्टाइल वगैरह जो है वो चेंज कर पाते हैं या उसी के लिए हम बात करते हैं। तो इसी तरीके से इसको मैंने अलग आईडी दे दी नीचे वाले सेक्शन को, ठीक है। तो इसका पता लग जाएगा कि मैं इस सेक्शन को कॉल कर रहा हूँ और इसकी बात कर रहा हूँ। तो फिर ये इसी हेडिंग का जो भी चेंज होगा वो इसी हेडिंग का चेंज होगा, जबकि दोनों में H2 ही है। अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे H2 लिख के चेंज करना चाहूँ स्टाइल के अंदर कुछ, तो वो दोनों को चेंज कर देगा, ठीक है ना गाइज। अब क्लास समझ लेते हैं, ये हो गया आईडी। अब मैं क्लास की बात करता हूँ। मान लो मैं चाहता हूँ कि मेरे जो ये पेज है HTML का, इसमें 2 हेडिंग लगी हुई हैं, ठीक है। मैं एक साथ दोनों का ही कलर चेंज करना चाहता हूँ, है ना। तो एक साथ दोनों का कलर चेंज करने क्या करूँगा, मैं एक क्लास बनाऊँगा, यहाँ पे लिखूँगा H2 के अंदर जाके क्लास, और इसको क्लास दे दूँगा यहाँ पे मैं क्लास दे देता हूँ मेन हेडिंग्स, ठीक है। ये मैंने क्लास दे दी। ऐसे ही मैं इसको भी क्लास दे देता हूँ मेन हेडिंग्स, इसको भी मैंने ये क्लास दे दी मेन हेडिंग्स। अब दोनों को मैंने सेम क्लास दे दी। अब जब मैं इस क्लास को स्टाइल के अंदर जाके लिखूँगा, यहाँ पर जाकर के जब मैं स्टाइल टैग के अंदर लिखूँगा, ठीक है, ये CSS में बताऊँगा, मैं फिर से समझा रहा हूँ आपको। इस स्टाइल टैग के अंदर जब मैं कुछ चाहूँगा कि इन दोनों H2 का जो मेरा हेडिंग्स का कलर है वो दोनों का ही रेड हो जाए, दोनों हेडिंग्स का कलर रेड हो जाए एक साथ, है ना। अगर 4 हेडिंग्स हैं तो मैं चारों में सेम क्लास लगा दूंगा, मतलब 4 एलिमेंट्स हैं, चारों में सेम क्लास लगा दूंगा, तो वो चारों का ही कलर एक साथ चेंज कर देगा। चारों का रेड चेंज करना चाहता हूँ। अब यहाँ पे आपको 2 हेडिंग्स नजर आ रही हैं, H2 एक फर्स्ट सेक्शन में, एक सेकंड सेक्शन में। मैं दोनों का ही कलर चेंज करना चाहता हूँ इकट्ठे, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, क्लास को हम लिखते हैं डॉट से, डॉट मेन हेडिंग्स ये लिखूँगा, और इसके अंदर जाकर के मैं यहाँ पे जो भी दूंगा कलर देना चाहूँगा तो इनका कलर चेंज हो जाएगा दोनों का, ठीक है ना। तो दोनों का कलर चेंज हो जाएगा। मैं करके भी दिखा देता हूँ ये आपको। कलर मान लो मैं ब्लू कर देता हूँ, ठीक है, कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। अभी आप CSS के बारे में ज़्यादा आपको मैं आगे बताऊँगा, CSS के ट्यूटोरियल्स जब शुरू होंगे। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको दिखाना चाह रहा हूँ मैं। अब हम चेक करते हैं एक बार। ये देखो दोनों के कलर चेंज हो गए, दोनों हेडिंग से, ऊपर वाले सेक्शन की हेडिंग के भी और नीचे वाले सेक्शन की हेडिंग के भी। ये किस वजह से हुए, दोनों के कलर क्यों इन्हें चेंज कर दिए, क्योंकि दोनों को हमने सेम क्लास दी हुई है।
अब आप कहोगे कि आईडी तो आपने सेम देने दी लेकिन क्लास सेम दे दी। तो ये एक रूल है दोस्तों कि क्लास जो है ना, हम जितने मर्जी एलिमेंट्स को दे सकते हैं सेम क्लास, लेकिन जो आईडी है वो आईडी जो है वो एक एलिमेंट के लिए एक ही आईडी हमें देनी है और एक ही हम दे सकते हैं। हमें अलाउड नहीं है कि हम एक ही पेज के अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स को सेम आईडी दे दें, कभी भी नहीं होगा ये। सेम आईडी देनी ही नहीं है हमने, अलग अलग आईडी ही देनी है। लेकिन जो क्लास है वो हम सेम दे सकते हैं कितने भी एलिमेंट्स को, ठीक है गाइस। तो एक एलिमेंट्स में इकट्ठी और भी क्लासेस हो सकती हैं। मेन हेडिंग्स एक क्लास लगा दी मैंने, ठीक है। दूसरी क्लास में इसमें बॉर्डर की क्लास देता हूँ। मान लो कि मैं इसमें बॉर्डर लगाना चाहता हूँ दोनों हेडिंग्स में, तो मैं एक क्लास और दे देता हूँ यहाँ पे। सपोज़ करो मैं रेड बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक रेड बॉर्डर की क्लास बना दूँगा, ठीक है। और उसके अंदर मैं सारा बॉर्डर वाला काम करूँगा। यहाँ पे भी मैं रेड बॉर्डर की एक क्लास लगा देता हूँ, रेड बॉर्डर, ठीक है। तो अब ये दोनों में क्लास लगा दी मैंने रेड बॉर्डर, दो क्लासें लगा दी। इस क्लास में मैंने कुछ कलर चेंज कर दिया टेक्स्ट का, और इस क्लास में मैंने दोनों का बॉर्डर चेंज कर दिया। तो दोनों एक साथ H2O का इकट्ठा ही जो है हमारा दो क्लासेस लगी हुई हैं, एक दोनों क्लासेस की प्रॉपर्टीज़ ये ले लेगा। हमारा जो दोनों सेक्शन है, दोनों सेक्शन ले लेंगे, दोनों सेक्शन के अंदर H2 है ना, क्योंकि दोनों H2 में हमने सेम क्लास डिफाइन करी हुई है और दो क्लासें डिफाइन करी हुई हैं। तो हम एक एलिमेंट्स के अंदर जितनी मर्जी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं एक साथ, ठीक है। मल्टीपल एलिमेंट्स में हम बहुत सारी क्लासेस डिफाइन कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और एक ही क्लास के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट भी करते हैं गाइस, है ना। एक ही क्लास के थ्रू हम मल्टीपल एलिमेंट्स को टारगेट भी करते हैं। जैसे ये हमारा फर्स्ट सेक्शन का एलिमेंट था H2 और ये सेकंड सेक्शन का एलिमेंट है, लेकिन क्लास सेम है, तो हम सेम क्लास से मल्टीपल एलिमेंट्स को भी टारगेट कर रहे हैं ना गाइस। और एक ही एलिमेंट में मल्टीपल क्लासेस भी लगा रहे हैं। लेकिन जो आईडी में है, आईडी में ऐसा नहीं है। आईडी हमेशा एक सेक्शन के लिए एक आईडी ही होगी, एक सेक्शन के लिए कह लो या एक एलिमेंट के लिए, ठीक है। बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, हेडर अलग होता है, फूटर अलग होता है, इसी तरीके से अलग अलग जितने भी सेक्शन है, सेक्शन होता है, असाइड होता है, जो भी हमारे यहाँ सबके लिए, हर एक एलिमेंट्स के लिए किसी भी एलिमेंट में मैं आईडी दूंगा तो बिल्कुल डिफरेंट दूंगा। H2 में मैं अगर आईडी देना चाहूँ, यहाँ पे मैं आईडी भी दे सकता हूँ, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल डिफरेंट आईडी दूंगा, है ना। ऐसे ही मैं अगर इस वाले H2 को आईडी दूंगा तो डिफरेंट आईडी दूंगा, बिल्कुल सेम नहीं दे सकता मैं। तो ये है मेन डिफरेंस आईडी और क्लासेस में। आगे आपको अच्छी तरह क्लियर होगा जब हम CSS के ट्यूटोरियल शुरू कर देंगे, और कल से होने वाले हैं CSS के ट्यूटोरियल शुरू। इसीलिए मैंने आज ये लास्ट में बिल्कुल टॉपिक रखा है आईडी एंड क्लासेस का, ताकि क्योंकि आगे सारा काम इसी का होने वाला है गाइस। आईडी और क्लासेस के थ्रू ही हम CSS सारी अपनी कवर करने वाले हैं। मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से, क्योंकि ये टारगेट करने के काम आती है हर एक एलिमेंट को। आईडी और क्लासेस के थ्रू ही टारगेट होते हैं सारे एलिमेंट्स। तो आगे आपको अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा, और आईडी एंड क्लासेस को जब हम प्रैक्टिकली CSS में यूज़ करेंगे गाइज। तो बस आज की वीडियो में गाइज यही था। और थोड़ा सा मैं एक चीज़ और बता देता हूँ आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ, सपोज़ करो div डॉट, यही लिखता मैं अगर सर्विस सेक्शन, है ना, ये लिखता और एंटर करता, देखो तब भी इसने यहाँ पे ये क्लास बना दी, मैंने डॉट लिखा था। अगर मैं मान लो इसको ऐसे लिखता हूँ, चलो मैं ठीक दोबारा बताता हूँ एक बारी। नीचे आते हैं, मैं लिखता हूँ सेक्शन, आईडी को हम हैश से लिखते हैं, हैश सर्विस सेक्शन, एंटर करूँगा तो ये देखो सेम चीज़ बना दी जैसे ऊपर बनाई हुई थी इसने, है ना। लिखा मैंने क्या, मैंने सिर्फ यही लिखा, सेक्शन हैश सर्विस सेक्शन, है ना। तो आईडी को हमेशा हैश से लिखते हैं। ये देखो सेम चीज़ बना दी इसने। ये किसने बनाई है? ये विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो है एमिट है, एमिट इनबिल्ट है इसमें। एमिट की वजह से ये हो रहा है, ऑटोमेटिकली हमें ये बना करके दे रहा है। सिंपली अगर हम नोटपैड में टाइप करेंगे तो वहाँ पे ऐसा नहीं होगा गाइज। वहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा, सेक्शन लिखना पड़ेगा, फिर आईडी इज इक्वल टू आईडी देनी पड़ेगी उसको। वहाँ पे ऑटोमेटिकली हमारा कंप्लीट नहीं होगा ये यहाँ पे हो रहा है विजुअल स्टूडियो कोड में एमिट की वजह से। ऐसे ही मान लो हमें क्लास के बारे में देना है ना, जैसे H2 लिखा था मैंने, तो मैं H2 लिखूँगा, H2 डॉट, क्लास को हमेशा डॉट से लिखते हैं, मेन हेडिंग्स, ठीक है। तो एंटर करूँगा, ये देखो क्लास बना दी इसने सेम ऊपर वाली। अब आप कहोगे दो क्लासेस कैसे बनेंगी एक साथ, तो दो मैं बता देता हूँ आपको। H2 डॉट मेन हेडिंग्स डॉट रेड बॉर्डर। अब एंटर करो, अब देखो दो क्लासेस बना दी इसने। तो ये हमारा
विजुअल स्टूडियो कोड के अंदर जो एमिट हमारा इसमें है, हमारा एक्सटेंशन लगा हुआ है एमिट को, ऑलरेडी प्री बिल्ट मिलता है हमें लगा हुआ, प्री इंस्टॉल्ड, उसकी वजह से ये ऑटो कंप्लीट हो रहा है। अगर हम नोटपैड में सिंपली इसको टाइप करके लिखना चाहें तो हमें पूरा लिखना पड़ेगा गाइज, ये इसको ऑटोमेटिकली कुछ भी हमारा ऐसा सिस्टम नहीं होगा उसमें। तो बस यही था गाइज आज की वीडियो में, आईडी एंड क्लासेस में कैसे क्या चीज़ होती है, कैसे आईडी क्लासेस डिफाइन करते हैं और एक दूसरे से कैसे ये डिफरेंट है गाइज। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा गाइज। अगर नहीं फिर भी कोई प्रॉब्लम आ रही है, आपको क्लियर नहीं हो रहा, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर पूछिए गाइज, आपको मैं 100% जो है रिस्पॉन्स दूंगा गाइज। और जैसा कि मैंने आपको बताया, प्लेलिस्ट को प्लीज़ आप ज़रूर एक्सेस कीजिएगा, क्योंकि प्लेलिस्ट में सभी ट्यूटोरियल्स दिए हुए हैं और आपको क्लियरली समझ आ जाएगा कि किस तरीके से हमें किस काम को करना है गाइज। तो आज की वीडियो में बस यही गाइज, मिलूँगा आपसे कल एक नए वीडियो में। और CSS शुरू करने वाले हम कल से, HTML हमारा